हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लाए हैं प्रीवियस ईयर के जो DSSB के जो पेपर हुए थे उनके कुछ क्वेश्चंस। तो चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। DSSB 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलो ऑप्शन की ओर सीधे। ऑप्शन है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, एमल्शंस। आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, एमल्शंस। दोस्तों जो एमल्शन होता है वो आपका क्या होता है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट है वो क्या आपके सेमी सॉलिड। जो क्वेश्चन है पूछा था वो था नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा आपका एमल्शंस। डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ। मतलब जो कफ है उसके लिए रिलीफ के लिए हम जो विस्कस प्रेपरेशन है वो कौन सी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है गार्गल्स, ड्रॉप्स, एलिक्सर, लिंक्टस। आप अपना जो आंसर है वो गैस करो। जो इसका आंसर है वो आपका है लिंक्टस। लिंक्टस क्या आपका यूज़ होता है, लिक्विड विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन है यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कफ। तो चलो चलते हैं। पहले जो गार्गल्स है आपका, दीज आर द एक्वस हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शंस। और इसमें क्या क्या होता है आपका फिनोल, थाइमोल, पोटेशियम क्लोरेट एट्सेट्रा। ये इसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट है। जो एलिक्सर है वो क्या आपका स्वीट लिक्विड यूज़ होता है, किसके लिए, टेकन ओरली होता है फॉर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। जो लिंक्टस है इज़ ए मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स टेकन टू लीव द कफ एंड सोर थ्रोट्स। तो ऑप्शन क्या आपका इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of base is required for antibiotic ointment? Which type of base is required for antibiotic ointment? 2019 में ये DSSB में पूछा गया था। तो ऑप्शन है PEG बेस, पॉलीइथाइलिन बेस, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेस। सेकंड है एब्जॉर्प्शन बेस, हाइड्रोकार्बन बेस और नन ऑफ दीज। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर आपका क्या है ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन बेस। जो आपका हाइड्रोकार्बन बेस है वो क्या आपका मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम और वैक्सी फैटी अल्कोहल कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 4। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज DSSB 2019 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो आपका है ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग, ब्रिजिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम ऑरेंज पील इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, टैबलेट के जो है कलर चेंज होता है इसमें। स्टिकिंग में क्या होगा, जो आपकी जो टैबलेट है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, स्टिक करती है। और ब्रिजिंग में क्या होता है, ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है। तो सारे किसके जो डिफेक्ट है वो किसके है, टैबलेट डिफेक्ट्स है। दीज ऑल आर द टैबलेट डिफेक्ट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। क्वेश्चन है फार्मेसी जो बिल है इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस साल किया था। DSSB 2018 का जो ये क्वेश्चन है ये आया है। ऑप्शन है 1948, 2016, 1940, 1945। आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, 1945। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टिश्यू अमाइन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इन वेनोम्स ऑफ वीज एंड वास्प्स। DSSB 2018 में पूछा गया है कि टिश्यू अमाइन डेरिवेटिव है, कोई ड्रग है, वो किसके लिए, विनोम ऑफ वी और वास्प के यूज़ के लिए होता है। तो ऑप्शन है सेरोटोनिन, टायरामाइन, हिस्टामाइन, एड्रेनालिन। तो आप इसका जो क्वेश्चन में आंसर छिपा है अमाइन डेरिवेटिव, तो हिस्टामाइन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी मेडिएटेड रिएक्शन तो क्या होता है आपका हिस्टामाइन रिलीज होता है। टाइप 1 जो रिएक्शन है, इम्यूनो जो रिएक्शन है, तो उसमें जो है हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका ऑप्शन सी, हिस्टामाइन। हम सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन के 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5HT, ठीक है। सेरोटोनिन को क्या बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इसका जो रोल है वो क्या आपका है, रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक मूड, मेमोरी, गैस्ट्रोइंटरनल हेमोस्टेसिस। और टायरामाइन की बात करें तो टायरामाइन क्या आपका अमाइनो डेरिवेटिव है, अमाइनो एसिड है। यू हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ऑल्सो टायरामाइन इज ऑल्सो यूज इन चीज़ रिएक्शन। बहुत बार पूछा गया है टायरामाइन किस में यूज़ होता है, चीज़ रिएक्शन होता है। जो फैटी जो फूड है, फैटी डाइट है, जब हम मायो इनहिबिटर के साथ लेते हैं तो क्या करता है, चीज़ रिएक्शन भी करता है। अगर हम हिस्टामाइन की बात करें तो अमाइन डेरिवेटिव है, किस में होता है,
हिस्टामाइन का यूज़ होता है आपका एलर्जेटिक रिएक्शन में, रनी नोज, स्नीजिंग में भी होता है। तो क्या होता है आपका हिस्टामाइन रिलीज होता है उस वक्त। अगर हम एड्रेनालिन की बात करें, एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसे हार्मोन है। कौन रेगुलेट करता है इसको? एड्रेनालिन ग्लैंड रिलीज करता है आपको किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। और ड्यूरिंग फियर और फ्लाइट की कंडीशन में कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनालिन। तो दीज आर द 4 ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फॉलोइंग एर्गोट डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। DSSB 2015 का क्वेश्चन है द फॉलोइंग एर्गोट डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। DSSB 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन है पैरासीटामोल, सिमाट्रिप्टिन, एर्गोटामाइन, मेटोक्लोप्रामाइड। आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है सी, एर्गोटामाइन। क्वेश्चन में ही दोस्तों इसमें पूछा गया एर्गोट डेरिवेटिव, तो आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि एर्गोटामाइन ही एर्गोट डेरिवेटिव जो है ड्रग है। अगर हम पैरासीटामोल की बात करें, पैरासीटामोल क्या आपका नसेड्स की ड्रग है, क्या करती है आपकी COX-1 इनहिबिटर है। अगर हम बात करें सिमाट्रिप्टिन के एक्यूट माइग्रेन अटैक के लिए ये भी यूज़ होती है, पर जो ये इनहिबिट करती है 5-HT1B/1D इनहिबिटर है, एंटागोनिस्ट है। सिमाट्रिप्टिन क्या है आपका 5-HT1B/1D इनहिबिटर है, एंटागोनिस्ट है। एर्गोटामाइन के एर्गोट डेरिवेटिव जो कि माइग्रेन अटैक के लिए होती है। अगर मेटोक्लोप्रामाइड की बात करें, ये क्या आपका D2 एंटागोनिस्ट है, डोपामिन रिसेप्टर जो D2 है उसका एंटागोनिस्ट है, और इसके साथ साथ आपका 5-HT3 ब्लॉकर है, एंटागोनिस्ट है। तो ये क्या आपका एंटी एमेटिक्स एक्ट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोपुरिनोल लोअर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। एलोपुरिनोल लोअर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DSSB 2019 में ये पूछा गया है। ऑप्शन है यूरिक एसिड, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, ऑल ऑफ द एबव। आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर हम एलोपुरिनोल की बात करें तो ये क्या आपका है जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, और यूज टू प्रिवेंट द यूरिक एसिड लेवल को, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उन पेशेंट को हम एलोपुरिनोल देते हैं। और इसके साथ साथ आपका क्या करता है, किडनी स्टोन के लिए भी यूज़ होता है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्चिसिन इज यूज टू ट्रीट। DSSB 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन है गाउट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एथराइटिस। आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गाउट। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, कोल्चिसिन प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल असेंबली एंड देयर बाय डिस्टर्ब इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन एक्टिवेशन को ये रोकता है। और माइक्रोट्यूबुल बेस्ड इन्फ्लामेटरी सेल है, कीमोटैक्सिस है, और जनरेशन ऑफ ल्यूकोट्रीन और साइटोकाइन्स है, और क्या करता है फेगोसाइटोसिस करता है, ताकि आपकी जो फर्दर जो इन्फ्लामेशन ना हो जॉइंट्स पेन में। दोस्तों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन ज़रूर समझ आए होंगे, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इसी तरह से मिलते एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।